दोस्तों 13वां सवाल है, यदि a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% हो तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी एक पहला मेथड देखते हैं। इसमें क्या है, हम एक सिंपल सा इक्वेशन क्रिएट करते हैं जो कि ये बना बनाया है, बस इसी को सॉल्व करते हैं। कैसे हम इस पे क्या करते हैं, हम इस पे करते हैं a प्लस बी, पहले इक्वेशन ही लिख लेते हैं। a प्लस बी और ये क्या है 15% इज इक्वल टू a माइनस बी और ये हो जाएगा 25%। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से 100 से 100 कैंसिल हो जाता है, 5 तिहाई 15 5 25, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है टोटल 3a प्लस 3b इज इक्वल टू हो जाता है 5a माइनस 5b, फिर 5a और 3a ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं तो आ जाता है 2a, ठीक है। और फिर आपका क्या होता है 5b और 3b ये दोनों ऐड होते हैं तो आ जाता है 8b, और जो ये होता है ये किसके इक्वल आ जाता है, ये हो जाता है a इक्वल टू 4b। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम आगे देखते हैं a इक्वल टू 4b आ गया, इसको इरेज कर देते हैं। a इक्वल टू 4b, a इक्वल टू 4b, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर a एक है वहां पर उसको इक्वल 4b यानी b 4b लगते हैं एक के इक्वल के लिए। मतलब a बड़ा है, a ग्रेटर है और b जो है वो स्मॉलर है। और अगर 4 है तो इस 4 के कारण क्या है, इस 4 के कारण हमें ये तो समझ में आ रहा है 1/4 है ना, फ्रैक्शन वैल्यू। तो 25% तो समझ में आ रहा है कि इसमें कोई ना कोई 25% तो होगा, ठीक। और 25% कौन होगा भाई, जो बड़ा होगा वो 100% होगा और जो छोटा होगा वो 25% होगा। पूछा क्या गया है, b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, तो b का 4 गुना a के बराबर है। और अगर हम b को 100% मानेंगे, b का कितने प्रतिशत, तो यहाँ पे b का यानी b को पूछा है तो b को बेस मानेंगे, अगर b को 100 मानेंगे तो 4 गुना है उसका a के बराबर। तो अगर b 100% है तो a हो जाएगा 400%, ठीक है। ऐसा ही नहीं, इसको थोड़ा इस तरह समझ सकते हैं। अगर हम ये आपको थोड़ा सा अगर ज़्यादा लेंदी पड़ रहा है तो इसको इस तरह समझकर हम आंसर दे सकते हैं। अगर आपका आ गया a इक्वल टू कितना है 4b, अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। हमने क्या किया, इसको a/b कर दिया और 4/1 इसी तरह रहने दिया। अब क्या है, जो बेस होता है यानी b का कितने प्रतिशत है, हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि वो पूछ जो रहा है a के बराबर है, वो पूछ a के बारे में रहा है, लेकिन किस पर पूछ रहा है, b को बेस मान के पूछ रहा है। यानी b को हम स्थिर करके फिर b के हिसाब से बताएंगे कि a कितना है। अगर b कुछ और होगा तो a की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो वो ये पूछ रहा है कि b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, ठीक। तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, यानी पूछ a को रहा है लेकिन वो किस पर पूछ रहा है, b पर पूछ रहा है। तो जिस पर पूछ रहा होता है उसको हम 100 मानते हैं। ये 1 है तो इसको 100 बनाने के लिए हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तो अगर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास जब ये इक्वेशन आ जाएगा तो हम b को कहेंगे कि b 100% है तो a 400% हो जाएगा। ये तरीका है
तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं। लेकिन इससे भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। कैसे? ऐसा नहीं है अच्छा तरीका नहीं है, जो जिस तरीके से सॉल्व करना चाहता है उसके लिए वो सबसे बेहतर तरीका होता है, पर मुझे लगता है कि इससे भी बेहतर तरीके से हम कुछ कर सकते हैं। कैसे? एक नियम होता है योगांतरानुपात। एक नियम होता है योगांतरानुपात। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है a/b, ठीक है, ये भिन्न है और इस भिन्न में क्या करना है, इस ये बराबर है a/b, ये बराबर है 2/3 के। अगर हम ऐसा मान ले तो अगर हम इसको इस तरह लिखें a प्लस b, अंश और हर को जोड़ दें, फिर बटे करके अंश में हर को घटा दें, और यही चीज हम दूसरी साइड भी करें, यानी 2 में 3 घटा दें और 2 में 3 जोड़ दें और 2 में 3 घटा दें। तो जो ये समीकरण है ना, ये भी इसको इसी तरह होगा और सेटिस्फाई होगा। मतलब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसी को कहते हैं योग अंतरा अनुपात। इसी का हम यूज करेंगे और देखते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, अगर हम देखें तो वास्तव में ये इस तरह a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, क्योंकि जो इक्वेशन है उससे ये इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। 25/15 और 25 और 5 3 15, ठीक है, ये चीज यहाँ पर हो जाएगी। अच्छा, अब इससे क्या कर सकते हैं हम? अगर हम पहले इन दोनों को जोड़ दें, यानी a प्लस बी को ऐड करें a माइनस बी में, तो b से b कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2a, फिर बटे करें और फिर जो ऊपर है और जो नीचे है यानी अंश और हर, इन दोनों को हम घटा दें, तो उस स्थिति में जो a माइनस बी है वो b माइनस ए हो जाएगा, तो a से a कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2b बच जाएगा। बिल्कुल सिमिलर चीज हमें करनी है दूसरी साइड पे, यानी 5 और 3 को पहले जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा और 5 में 3 को घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, और अब इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। तो जैसे ही कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 4/1 और ये 2 से 2। b अगर 1 है तो a होगा 4। पूछ रहा है a कितना है, b का कितने प्रतिशत a है, तो b का कितने प्रतिशत, b को हमें 100 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि b पर पूछ रहा है ना, b को बेस मान के पूछ रहा है कि a कितना है, वो ये तो पूछ ही रहा है, लेकिन b का कितना है, तो हमें b को स्थिर करना पड़ेगा। तो b को स्थिर करने के लिए हमने क्या किया, b को 100 माना, क्योंकि प्रतिशत में 100 ही एक फिक्स्ड चीज होती है, इसलिए हम 100 मानते हैं किसी भी फिक्स चीज को। जहाँ पे हमें चीज फिक्स्ड करनी होती है हम उसको 100 मान ले प्रतिशत के केस में, तो वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है ये 100। और अगर यहाँ पे हमने 100 किया तो यहाँ भी हमें 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे ताकि क्वेश्चन गड़बड़ ना हो। अगर b आपका हो जाएगा 100 तो a हो जाएगा 400, यानी 400%। अब इस प्रश्न को जल्दी करना है कैसे? अभी जो बताया वो तो डिटेल्ड बताया कि होता कैसे है, लेकिन जब परीक्षा में करेंगे तो परीक्षा में इसको हम इस तरह कुछ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 15 है और ये 25 है, पहले तो इनका रेशियो निकाल देंगे, 5 × 15 और 5 × 25। उसके बाद क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे हमें पता है कि इक्वेशन क्या बनेगी, तो उस हिसाब से इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 2a होगा, रेशियो बटे करेंगे। उसके बाद क्या है, हमें पता है कि जब कैंसिल करेंगे तो b कैंसिल होगा, जब माइनस में होगा तो हमारे पास a कैंसिल होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2b। जब 2b भी आ जाएगा, अब एक बार इसको ऐड करना है और एक बार इसको सब्सट्रैक्ट करना है, और ये हमारे पास 4/1 आ जाएगा, ये कैंसिल, b इसको 100 कर देंगे तो ये भी 100 हो जाएगा,
और ये 400% हो जाए। ये सारी चीज़ें हम मन में कर सकते हैं, हमें एक भी पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है।